गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले समझते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो हमारे कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट जो हमारे सामने रखे हुए हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर होता है और जिसकी मदद से हम काम कर पाते हैं। ठीक है, पर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो अकेले हार्डवेयर से भी नहीं चलता है और कंप्यूटर अकेले सॉफ्टवेयर से भी नहीं चलता है। जब ये दोनों चीज़ एक साथ होती हैं तभी हमारा कंप्यूटर चलता है। अगर हम बोलें जैसे आज के जो हम हमेशा बोलें इंसान के बारे में, तो इंसान तभी हमारे लिए किसी काम का है जब उसकी बॉडी और उसकी आत्मा एक साथ हो। अगर हम बॉडी को अलग कर दें आत्मा से, या आत्मा और बॉडी में से कोई एक पार्ट हमारे पास है और एक नहीं है, तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारे पास अगर बॉडी है, आत्मा नहीं है, तो बॉडी किसी काम का नहीं। आत्मा है पर बॉडी नहीं है, तो आत्मा किसी काम का नहीं। वैसे सेम हमारे पास सिस्टम के अंदर होता है। अगर हमारे पास हार्डवेयर है तो वो किसी काम का नहीं, और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो वो किसी काम का नहीं। दोनों जब होंगे साथ में तभी वो हमारे किसी काम का। ठीक है, तो हार्डवेयर तो हमें पता है कि जितने भी हमारे सामने फिजिकल कंपोनेंट रखे हुए वो हमारे हार्डवेयर है ना। तो हम पढ़ेंगे क्या सॉफ्टवेयर आज। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से कंप्यूटर को हम बताते हैं करना क्या। वो एक प्रकार का पूरा प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो किसी एक काम को या अनेक काम को करने में मदद देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बोले ये MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब रीडर है ना, फोटोशॉप कि नहीं, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है, ubuntu ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का, इसके अंदर पूरा क्या है, इसके अंदर पूरे के पूरे कोड रखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। वही इंस्ट्रक्शन हमारे सिस्टम को बताते हैं करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का सबसे मेन काम होता है वो कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरेक्शन का क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? इंटरेक्शन क्रिएट करना। मतलब जैसे हम कहें कि हमारी स्क्रीन के सामने ये तो स्क्रीन है, स्क्रीन के सामने इस पेज को अगर हम पीछे जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे? इस स्क्रीन को टच करेंगे ना, और इसे स्लाइस किया हमने, तो हमने हार्डवेयर को टच किया ना। तो ये टच हमने क्यों किया? इस सॉफ्टवेयर को। क्यों? क्योंकि हमें पीछे है ना। तो जैसे यही बात होती है कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहा है, वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट करता है जिससे वो यूज़र जो है वो हार्डवेयर को यूज़ करते हुए अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बता ही दिया। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर के साथ ऑपरेट करते हैं और हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट कराने में हमें मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर वही है, अब चाहे सिस्टम बोले चाहे एप्लीकेशन बोले, वो प्रोग्राम ही है। और ये सिस्टम इसलिए बोले क्योंकि इनके बलबूते पे ही हम हार्डवेयर को यूज़ कर पाते हैं। ये रहेंगे ये तभी हम हार्डवेयर के अंदर और भी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा और यूज़र और हार्डवेयर का इंटरेक्शन कराने में सबसे ज़्यादा मदद करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसे मदद कराता है? ये हमें कई प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर देता है जो हमारे सिस्टम को चलाने में मदद करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसकी मदद से हम अपने अदर एप्लीकेशन को भी रन करा सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे पूरे हार्डवेयर को मैनेज करता है। इसके मेमोरी को भी मैनेज करता है, इसके प्रोसेस को भी मैनेज करता है, फाइल को भी मैनेज करता है। इनफैक्ट CPU कैसे हमारे प्रोसेस को वर्क कराएगा उन सबको भी मैनेज कराने में मदद कराता है। ठीक है, वहीं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्योंकि हमारा जो मशीन है वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जानता है, डिजिट लैंग्वेज जो बाइनरी के फॉर्म में होती है 0 और 1। जो भी उसको कमांड देते हैं हम उसको 0 और 1 में ही समझते हैं, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। अगर हम ऐड लिखें, मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो उसको समझ में नहीं आता। तो उसको समझाने के लिए कोई चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को उसके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसे कंप्यूटर समझ पाता है हम करना क्या चाहते हैं, हम बोलना क्या चाहते हैं। और वो जब उसको समझ में आएगा तभी वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस कराएगा और हमारा प्रोसेसर उस पर कार्य करेगा।
वहीं डिवाइस ड्राइवर भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये डिवाइस ड्राइवर मतलब क्या है कि एक तरीके से जैसे गाड़ी को चलाने के लिए हमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, सेम उसी तरीके से हमारे सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं, जैसे वो माउस है, कीबोर्ड है, हमारा मॉनिटर है, इन सब को रन कराने के लिए हमें उसके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। हमें प्रिंटर चाहिए, प्रिंटर से हमें प्रिंट लेना है, तो हमारे पास प्रिंटर का जब सॉफ्टवेयर होगा, हम उसको जब इंस्टॉल करेंगे तभी हम प्रिंटर को यूज़ कर पाएंगे। तो वो सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हमारा डिवाइस चलता है उसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया गया, किसी कार के लिए बनाया गया। जैसे मैंने अभी आपके सामने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा था, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लिखा था ना, तो वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर ही थे। वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम लेटर टाइप कर सकते हैं, हम मार्कशीट बना सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जो ये आपके सामने दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन ही तो है, ये हम उसी के अंदर से बनाते हैं। तो वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही तो है। वो कैसा सॉफ्टवेयर, वो हमारा जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर जो किसी एक काम या अनेक काम के लिए बनाए गए हों, जो कई सारे काम को कर सकें, उन सब सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। एक तरीके से अगर हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल लें तो हम बोलते हैं जनरल स्टोर। जनरल स्टोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पर हमें मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। हमें सोप चाहिए तो सोप भी मिल जाएगा, हमें राशन चाहिए तो हमें राशन भी मिल जाएगा, हमें थोड़ी छोटी मोटी मेडिसिन चाहिए जैसे पैरासीटामोल, डोलो या पुदीना, ये सब टाइप की दवाई भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। हमें छोटे मोटे कपड़े भी मिल जाएंगे, रुमाल वगैरह। तो जनरल स्टोर एक प्रकार का ऐसा स्टोर जहाँ पे हमें एक से कई सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। वैसे ही ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत हम किसी एक काम को या अनेक काम को कर सकें, उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। पर वहीं अगर हम बोलें कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, एक प्रकार से हमारा होता है स्पेशल टाइप सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत किसी एक पर्पज के काम को या किसी एक ही काम को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। जैसे हम बोले एडोब रीडर, क्या करता है एडोब रीडर, हमारी PDF फाइल को तो रीड कराता है ना, जो हमारी PDF फाइल होती है उसको ओपन कराने में मदद कराता है या उसमें एडिट करना हो तो करने में मदद कराता है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, है ना। ऐसे ही हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं तो हमें बहुत फ़ायदे देते हैं और ये हमारे सिस्टम को और बेहतर बनाने में मदद कराते हैं। इसके अंतर्गत हम बोलें जैसे डीफ्रेगमेंटेशन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमें सिस्टम को रन कराने में मदद कराता है। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो हमारे सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।